हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर हुए थे मार्च 2024 में, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथ्स स्टैंडर्ड का जो पेपर था, पेपर कोड है 35 का, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इसके सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ई जो केस स्टडी का होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इन सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है और वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। ओके, इस पेपर के अलावा किसी और पेपर को भी अगर आप देखना चाहते हो तो उसी प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आप अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो वहां पे भी देख सकते हो। जो कुछ पेपर बच गए हैं मैथ्स बेसिक है, उनको भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है अपने क्लास 10th के सिलेबस से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अपने डाउट को वहां पे पेस्ट कीजिए, आपका डाउट जल्दी ही क्लियर हो जाएगा वहां पे। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी को। पहले हम सेट 1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन डी आपको पता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है। ओवरऑल 4 क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दे रखी होती है। आपको ओवरऑल 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ओवरऑल ये सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन डी जो होता है स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 32 से। देखो क्या दे रखा है, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। मींस 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है वो रियल एंड इक्वल है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक के रूट अगर रियल और इक्वल होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हमेशा 0 के इक्वल होता है। मींस d जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ओके, b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6 ऑफ k प्लस 1, इसका क्या है होल स्क्वायर करेंगे। माइनस में 4a क्या है, देखो a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस k प्लस 1 इंटू c क्या है जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है 3 टाइम्स k प्लस 9। तो k प्लस 9 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3 को मैं इस 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारा 12 बन जाएगा यहाँ पे 4 की जगह, है ना। 4 3 से 12 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे, देखो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12 ऑफ k प्लस 1 इंटू k प्लस 9 इक्वल टू 0। k प्लस 1 देखो ओवरऑल कॉमन आ रहा है, 12 भी ओवरऑल कॉमन आ रहा है, तो मैं 12 ऑफ k प्लस 1 को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या बच जाएगा 3 टाइम्स k प्लस 1। ओके, और क्या बच जाएगा माइनस में k प्लस 9 बच जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। 12 को मैं उस साइड भेज सकता हूँ, k प्लस 1 को उस साइड नहीं भेजूंगा, बिकॉज अगर k प्लस 1 को 0 के उस साइड भेज दिया मैंने तो k का एक सॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है ना, तो अगर यहाँ से मैं k की वैल्यू निकालूंगा तो -1 होगा। एक बार इसको यहीं रहने देते हैं, k प्लस 1 को यहीं छोड़ देता हूं मैं सपोज। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखो 3 टाइम्स k, ये हो जाएगा 3 टाइम्स k प्लस 3 माइनस ऑफ k माइनस ऑफ 9 इक्वल टू 0। ये आ गया k प्लस 1, 3k माइनस k हो जाएगा 2k प्लस 3 और माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, k प्लस 1 और ये आ जाएगा k माइनस 3, 2 कॉमन लेने के बाद में। तो 2 को मैं 0 के उस साइड भेज देता हूँ। आपके पास में क्या आ गया, एक तो k प्लस 1 0 के इक्वल हो सकता है या फिर k माइनस 3 जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है। k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -1 आएगी, बट ये हमें बोल रहा है कि k इज नॉट इक्वल टू -1, तो k की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा इस हिसाब से। हमारी जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, k इक्वल टू 3। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट इसके और में क्या दे रखा है देखो, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ये कह रहा है एक जो आदमी है उसकी जो उम्र है वो अपने सन की उम्र के स्क्वायर के ट्वाइस के इक्वल है ना। द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे, लेट द एज ऑफ मैन ले लेता हूं मैं सपोज x ईयर, एंड एज ऑफ सन सपोज ले लेता हूं मैं y ईयर्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है देखो, द एज ऑफ ए मैन मींस x जो है वो किसके इक्वल है, द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द, तो सन की जो एज है मींस y ईयर के स्क्वायर के ट्वाइस के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, आगे क्या दे रखा है, 8 ईयर्स हैंस मींस 8 साल के बाद द एज ऑफ द मैन विल बी, तो 8 साल बाद क्या हो जाएगा, अभी अगर x ईयर्स है मैन की एज तो 8 साल बाद हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो 3 टाइम्स द एज ऑफ सन से कितना ज्यादा है, 4 ईयर्स ज्यादा है ना, 4 ईयर्स मोर। तो एक बात बताओ, अगर सन की अभी एज y है तो 8 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 8 हो जाएगी, तो ये 3 टाइम्स y प्लस 8 हो जाएगा। इससे कितना ज्यादा है, 4 ईयर्स ज्यादा है, तो ये 4 हो गया। देखो फिर से देखते हैं, 8 ईयर्स हैंस, तो 8 ईयर्स हैंस जो फादर है उसकी एज x प्लस 8 होगी, सन जो है उसकी एज y प्लस 8 होगी, है ना। द एज ऑफ द मैन मीन्स x प्लस 8 विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स सन की एज से 4 ईयर्स ज्यादा है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो x और y में दो इक्वेशन है, तो मैं दोनों को एक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं पहले। तो ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं यहां से देखो 1 से x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो ये सेकंड इक्वेशन जो है वो कंप्लीटली y में बन जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखो 3y प्लस 8 3 से हो गया 24 प्लस 4, ये हो गई। ठीक है, सभी टर्म्स को एक साइड लेके आ जाता हूं मैं, ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर हो गया माइनस का ये हो जाएगा 3y। ओके, और ये हो गया 8 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, ये 24 भी तो है, ये 28 हो गया, माइनस का 28 हो जाएगा इस साइड आएगा, और प्लस का 8 है तो माइनस का 20 बन गया, ये इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। इसके हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है माइनस ऑफ 40y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 40y स्क्वायर को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है इस तरीके से कि ऐड करने पे क्या आ जाए, माइनस ऑफ 3y आए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस ऑफ 40y स्क्वायर आ जाए। तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर, 8 और 5 बन जाएंगे, 8 5 40 हो गया। ठीक है, माइनस का चाहिए तो जो बड़ा टर्म है 8y उसको माइनस का ले लेता हूँ, 5y को प्लस का ले लूंगा। ठीक है, तो ये जो 2y स्क्वायर है ये एज इट इज रह जाएगा, माइनस 3y क्या बन जाएगा देखो, 2y स्क्वायर माइनस 3y की जगह मैं माइनस ऑफ 8y प्लस ऑफ 5y लिख देता हूँ, और माइनस 20 एज इट इज रह जाएगा। कॉमन लेना है इन दोनों में से कॉमन, ट्वाइस ऑफ y आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 4, प्लस यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। y माइनस 4 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यू आएगी, एक बार y इक्वल टू 4 आएगा जब y माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार ट्वाइस ऑफ y प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 5/2। अब y जो है वो एज है, और एज कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है वो माइनस 5/2 पॉसिबल नहीं है, तो y की कौन सी वैल्यू होगी, 4 होगी। और y क्या लिया हमने, एज ऑफ सन मींस प्रेजेंट एज जो है वो सन की कितनी है, 4 ईयर्स है। ये y की वैल्यू मैं सपोज इक्वेशन 1 में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 32 ईयर्स। मीन्स जो फादर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है फिर 32 ईयर्स, और सन जो है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 4 ईयर्स। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है ये, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। आपको एक रिवर गिवन है, ये सपोज मैं रिवर ले लेता हूं इस तरीके से, है ना। इस रिवर के ऊपर क्या बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज ले लिया मैंने। इस ब्रिज के किसी भी एक पॉइंट से, सपोज ये मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इस पॉइंट से रिवर के दोनों बैंक पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपको दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो दोनों एंड से, ये सपोज मैं यहाँ बैंक ले लेता हूँ, ये एक बैंक हो गया, ये दूसरा बैंक हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है आपको, तो ये इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये यहाँ इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, है ना। ये आपको दे रखा है 30 और 60, तो ये 30 हो गया और ये कितना गिवन है, 60 डिग्री आपको गिवन है। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, तो ब्रिज की जो हाइट है वो ओवरऑल आपको 4 मीटर दे रखी है। ये जो है ब्रिज, ये बैंक से 4 मीटर हाइट पर है, ये इस तरीके से। ओके, तो ये इन जो बैंक वाले पॉइंट है इन दोनों को मैं ज्वाइन करवा देता हूँ, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन में होने वाले हैं ये। अब ये अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो ये एलिवेशन भी 30 डिग्री बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। ये अगर 60 है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मींस ये टोटल फाइंड आउट करना है हमें, है ना। तो अगर मैं नाम दे देता हूँ इनको, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट जो है वो डी है, तो हमें ए सी फाइंड आउट करना है ओवरऑल। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा, ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ए बी डी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा सी बी डी, है ना। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर लेते हैं बारी बारी से। पहले बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी की अगर मैं बात करता हूँ तो tan 30 डिग्री होगा यहाँ पे, tan 30 अप्लाई करता हूँ, tan 30 क्या हो जाएगा, देखो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर बेस 10 में यूज होता है, तो वही यूज ले लेंगे। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी डी अपॉन ए बी, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल टू बी डी आपको 4 दे रखा है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज ए बी प्लस बी सी करके मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, ए सी फाइंड आउट कर लूंगा। यहाँ ए सी जो है वो क्या है, ए बी प्लस बी सी तो है ना। तो यहां से अगर मैं ए बी फाइंड आउट करता हूं तो ए बी इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 4√3 मीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा मीटर। ओके, सिमिलरली दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें भी मैं अप्लाई कर देता हूं tan थीटा इन ट्राइंगल सी बी डी। इसमें अगर tan थीटा अप्लाई करता हूं तो tan 60 डिग्री इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बी सी। tan 60 होता है √3, बी डी 4 दे रखा है, बी सी क्या हो जाएगा हमें फाइंड आउट करना है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 4 डिवाइड बाई √3। अब डिवाइड में √3 नहीं लेना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, बिकॉज डिवाइड में इरेशनल टर्म हम नहीं रखते जनरली। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो बीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा मीटर में। अब हमारे पास में ए बी भी आ गया और बी सी भी आ गया, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, और वही क्या होगी, विड्थ ऑफ द रिवर। तो ए सी क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या फाइंड आउट किया हमने, 4√3 प्लस बी सी क्या फाइंड आउट किया हमने, 4√3 अपॉन 3। 4√3 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1/3। ओके, 4√3 है ऑलरेडी, एक सेकेंड हटा देता हूं मैं, 4√3 ऑलरेडी है हमारे पास में, 1 + 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा 4/3। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16√3 अपॉन 3, ये आपका आ जाएगी विड्थ ऑफ द रिवर, और ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। देखो इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, दो क्वेश्चन में से दोनों को में से किसी एक को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो ये पार्ट, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है, ट्राइंगल एफ ई सी। ट्राइंगल एफ ई सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जी बी डी के, ट्राइंगल जी बी डी के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको दे रखा है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। ओके, इन दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर करना है, तो सिमिलर करना है तो साइड्स को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा।
है ना। या फिर मैं एंगल्स को क्या कर दूं, इक्वल कर देता हूं दोनों ट्राइंगल के। एंगल मुझे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, तो एक चीज मुझे बताइए, इन ट्राइंगल ए डी ई में अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि ए डी जो है वो ए ई के इक्वल होगा। ये सपोज इक्वेशन 1 हो गई हमारी। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि एफ ई सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है जी डी बी के, है ना। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल होगी, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल होती है और सभी एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली साइड ट्राइंगल एफ ई सी की ये वाली साइड जो है ई सी वो इक्वल होगी किसके, ट्राइंगल जी डी बी की साइड डी बी के, बोल सकता हूं मैं। देयरफॉर मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि डी बी जो है वो इक्वल होगा किसके, ईसी के, फ्रॉम इक्वेशन 2। ब्रैकेट में आप लिख दोगे बिकॉज ट्राइंगल एफ ई सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जी बी डी के। आई बात समझ में? ओके। अगर देखो मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो ए डी अपॉन डी बी इक्वल आ जाएगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल आ गया ए ई अपॉन ई सी के। तो अगर ऐसा हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो ट्राइंगल जो साइड डी ई है वो बीसी के क्या हो जाएगी, पैरेलल नहीं हो जाएगी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डीई जो है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। तो अगर डीई बीसी के पैरेलल हो गया तो इनके ये जो एंगल है ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, और एंगल ए तो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन ही है ना, ए डी ई और ए बी सी में, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, कॉमन एंगल। ठीक है, तो अगर ये तीन एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए तो बाय ए आप वैसे दो से भी काम चला सकते थे, इन दो से भी, बट तीनों आपको दिख रहे हैं, तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड। ये हमने क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था मैथ स्टैंडर्ड का ही था, 32 का सेट 1 सेट 2 और सेट 3, उसमें ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, शायद सेक्शन डी था वो, क्वेश्चन नंबर 33 था वो। ओके, आपको उसका लिंक जो है वो डायरेक्ट आई बटन पे मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इसको वहां जाके देख सकते हो, दोबारा मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, देखो अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। एक हेमिस्फेयर दोनों एंड पे क्या कर देते हैं, ये सर्कुलर जो है सिलेंड्रिकल पोर्शन इसमें से स्कूप आउट कर दिया है ना। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.8 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट आपको 5.8 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, एंड इट्स बेस रेडियस इज 2.1, तो बेस रेडियस 2.1 है, तो यही रेडियस किसकी हो जाएगी, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसकी भी हो जाएगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आपको इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सा पार्ट होगा, ये सिलेंड्रिकल पार्ट होगा सरफेस में, ये वाला एक, तो और क्या होगा, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट सरफेस एरिया में आएगा, बिकॉज स्कूप आउट हो गया तो अंदर भी तो ये ऐसी सरफेस बन गई ना हेमिस्फेयर जैसी। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा उसमें क्या क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, प्लस
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन आ रहा होगा 2 पाई आर, तो देखो तो 2 पाई आर मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां बच गया एच प्लस यहां बच जाएगा ट्वाइस ऑफ आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको दे रखा है 2.1, तो ये आ जाएगा 2.1 इंटू एच प्लस 2 आर करना है आपको, एच दे रखा है 5.8 प्लस ट्वाइस ऑफ आर करोगे तो वो आ जाएगा 4.2। ये कितना हो गया देखो, 6 और 4 10 हो गया, ये तो ओवरऑल है ना, तो ये तो मेरा हो गया 10। 2.1 से पॉइंट हटाओगे 0 लगेगा, 10 से ये 10 पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया है ना। 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो आपके पास में क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 22, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 11 आपको करना है, तो 12 इंटू 12 144 होता है, तो उसमें से या तो 12 कम कर दो, ठीक है, ये 132 आ जाएगा आपको। 120 प्लस 12 करोगे ना तो 132, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, तो सेट 1 के जो सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं फटाफट। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट जो है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 3.5 एंड 6, हाइट जो है 3.5 है और डायमीटर 6 है, तो रेडियस 3 होगी। तो मैं एक सिलेंड्रिकल पार्ट बना लेता हूँ पहले, तो ये सपोज सिलेंडर है, इसका जो टॉप है वो क्या है, कॉनिकल है, तो मैं कॉनिकल टॉप बना लेता हूँ इस तरीके से, ये लो कॉनिकल टॉप बन गया। ये टेंट इस शेप में है, ये हाइट आपको दे रखी है 3.5 मीटर, ओके, रेडियस दे रखी है, डायमीटर 6 दे रखा है तो रेडियस हो गई 3 मीटर, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 4.2, ये 4.2 दे रखी है मीटर में। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, तो आपको टोटल एरिया, अब टेंट का जो एरिया है वो सरफेस ही होता है ना, तो सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो आपको कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है, जो भी एरिया आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास में। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या आएगा, अभी किया हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, अभी हमने किया है, प्लस कॉन का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, सब कुछ हमें गिवन है, कॉमन पाई आर कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एच प्लस एल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, इंटू ट्वाइस ऑफ एच, एच दे रखा है आपको 3.5 है ना, तो वो हो गया 7 प्लस एल दे रखा है 4.2, ये आ गया 4.2। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज नहीं हो रहा तो हम छोड़ सकते हैं ना। 7 प्लस 4 कितना हो गया 11.2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 11.2, 11.2 आई थिंक 7 से कैंसिल होगा, पॉइंट हटा देता हूँ 10 लग जाएगा, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 4 2 7 6 जा 42, ओके। 10 को एज इट इज रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा है ना, 16 3 से कितना हो गया 48, 48 इंटू 2 करूंगा 96, 96 इंटू 11 करना है आपको, 96 इंटू 11/10 आपका आंसर हो जाएगा, तो 96 इंटू 11 करता हूँ, ये आ जाएगा 6510, ये आ गया 1056 अपॉन 10, तो 105.6 मीटर स्क्वायर, ये तो हमारा क्या आया है एरिया आया है। टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ, टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी आ रही है 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 500 रुपीज आ रही है, देयरफॉर 105.6 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी आ जाएगी इंटू 500 कर दिया, इसको पॉइंट हटाऊंगा ये 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 0 लगाना है, तो 1 0 मैं ऑलरेडी लगा देता हूँ यहाँ पे, 5 6 जा कितना हो गया 30, 0 आ जाएगा, 3 कैरी आ गया, 5 5 जा हो गया
25 प्लस 3 ये आ जाएगा 28, 0 है तो 2 एज इट इज आ जाएगा, 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 52,800 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, ए पार्ट, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, मींस दो क्वेश्चन दे रखा है। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14 व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। तो मैं नंबर ले लेता हूं सबसे पहले 2 डिजिट, लेट द 2 डिजिट नंबर इज, क्या ले लेता हूं 10x प्लस y ले लेता हूं। डिजिट हमारे क्या हो जाएंगे x और y, 2 डिजिट नंबर इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो आपको 14 दे रखा है, तो डिजिट हमारे क्या है x और y होंगे, इनका प्रोडक्ट 14 आपको गिवन है। व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स, तो इसी नंबर में अगर मैं 45 ऐड कर देता हूं, मींस 10x प्लस y में अगर मैं 45 ऐड कर देता हूं तो जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाता है, मींस x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। ये हमें दे रखा है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सिंपली, है ना। वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ये क्या बन जाएगा, इस पूरे को मैं इस साइड ले जाता हूं तो ये आ जाएगा 45 इक्वल टू 10y प्लस एक्स, तो ऑलरेडी है, माइनस ऑफ 10x हो जाएगा और माइनस ऑफ y हो जाएगा, तो 10y माइनस y ये कितना बच जाएगा 9 ऑफ y, और प्लस x माइनस 10x है तो माइनस ऑफ 9x बच जाएगा इक्वल टू 45। 9 कॉमन आ जाएगा इस पूरे से, है ना, 9 कॉमन ले लिया मैंने, ये बन जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 45। 9 से 45 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो y माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 5 आ गई। अब आप फर्स्ट इक्वेशन है सपोज ये, इससे x या y दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो। यहाँ से अगर आप चाहो तो y की वैल्यू देखो निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ये सपोज इक्वेशन 2 हो गई। ओके, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करता हूँ y की जगह, तो x ऑलरेडी है, 5 प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 14, मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस 14 है, इस साइड आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक बन गई x में। हमें इसको सोल्व करना है, फैक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कॉन्स्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ रहा है हमारे पास में माइनस 14 ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए प्लस का 5x आ जाए, तो 7x प्लस का ले लूंगा, 2x माइनस का ले लूंगा, 7 2 14 हो गया, माइनस का 14x स्क्वायर और प्लस का 5x आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह प्लस 7x माइनस 2x लिख देता हूँ और माइनस 14 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लूंगा इन दोनों में से तो ये आ जाएगा x प्लस 7 माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया x प्लस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 7 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये बन जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 को एक बार 0 के इक्वल पुट करूंगा, एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 7, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब x जो है वो एक डिजिट है, तो कभी भी माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं होगी, तो x की क्या वैल्यू होगी 2। x की ये 2 वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में यहाँ पुट कर देता हूँ y में, है ना, यहाँ पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, y इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 2 मीन्स 7। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, देयरफॉर हमारा जो नंबर है वो क्या हो गया है, नंबर हो जाएगा 10x मीन्स 10 टाइम्स 2, तो 20 प्लस 7 नंबर हो जाएगा 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो क्या है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड सपोज a है, दूसरा स्क्वायर जो है उसकी सपोज साइड a प्लस 4 है, ये दे रखा है ना। The side of a square exceeds the side of another square by 4 centimeter, okay, and the sum of the areas of the two squares is 400 centimeter square। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा a प्लस 4 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम आपको दे रखा है, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये 400 के इक्वल आपको दे रखा है। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, तो आपको साइड्स फाइंड आउट करनी है, कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करता हूं तो
ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस माइनस 400 को इस साइड लेके आया, माइनस 400 हो गया ये, है ना। क्या हो गया देखो, ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 8 है, ये हो जाएगा माइनस का 384 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ गया, 2 यहां से कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस 4a, ये बन जाएगा माइनस का 16 है ना, तो 200 में से 8 कम कर देते हैं 192। 2 को 0 के उस साइड भेज दिया, हमारी क्वांटिटी क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 192 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। फैक्टर बनाना है, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ रहा है माइनस ऑफ 192 ए स्क्वायर। इसको 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे 4 आए, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस ऑफ 192 आए। तो ये क्या बन जाएगा, 16 और 12 बन जाएगा, है ना। 16 10 जा 160 और 16 2 जा 32, ठीक है। प्लस का 4a चाहिए तो 16a प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12a। ब्रेक कर देता हूं इसको, क्या हो जाएगा देखो, ए स्क्वायर प्लस ऑफ 16a माइनस ऑफ 12a माइनस 192 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन a आ जाएगा, a प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, ये भी a प्लस 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। a प्लस 16 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये क्या बन जाएगा, a माइनस 12 इक्वल टू 0। तो a प्लस 16 को एक बार 0 के इक्वल पुट करूंगा, एक बार a माइनस 12 को 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी माइनस 16, यहाँ से a की वैल्यू आएगी 12। अब a जो है वो एक साइड है, तो माइनस 16 पॉसिबल नहीं है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो a को क्या होना पड़ेगा, फिर 12 होना पड़ेगा। तो जो दो स्क्वायर दे रखे हैं उनकी साइड क्या हो जाएगी, एक की साइड a 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरे की साइड 12 प्लस 4 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, सेट 2 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या है पहला डिफरेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड in a street, the angles of elevation and depression of the top and the foot of another house on the opposite side of the street are 30 डिग्री and 45 डिग्री respectively। ओके, एक 15 मीटर ऊपर विंडो है, ये सपोज कोई विंडो है जो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पर है, 15 मीटर अबोव द ग्राउंड है, ये सपोज ग्राउंड लेवल है। ओके, इसके अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है सपोज एक अपोजिट साइड में। इस विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड डिप्रेशन ऑफ द फुट आपको गिवन है इस बिल्डिंग का, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये हो जाएगा इस विंडो से इस तरीके से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये इस तरीके से हो जाएगा इसका फुट का, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ऐसे बनेगा यहाँ पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये यहाँ बनेगा। कितना दे रहेगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री गिवन है आपको, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, आपको ये जो हाउस है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो मैं सबसे पहले तो इसको नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, ये ए बी सी पॉइंट हो गया सपोज, ये वाला जहाँ पे विंडो है, ये सपोज डी है, और ये सपोज ई पॉइंट है। ओके, तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा, फिर 45 डिग्री यहाँ बनने वाला है। फाइंड आउट कर लेते हैं, देखो क्या फाइंड आउट करना है। देखो BC अगर 15 है तो ये AD भी कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। तो AD तो हमारे पास में आ गया, हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, DE फाइंड आउट करना है। तो DE फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट एक साइड मेरे पास में होनी चाहिए, तो मैं AB अगर फाइंड आउट कर लेता हूं तो AB और CD क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो AB फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में अगर मैं tan थीटा अप्लाई करता हूँ, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC आपको 15 दे रखा है अपॉन AB, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AB भी यहाँ से क्या आ जाएगा, 15 मीटर है, क्या मीटर है तो ये मीटर हो जाएगा। तो AB अगर 15 मीटर आ गया तो CD भी कितना होगा, फिर 15 मीटर होगा, ठीक है। अब अगर CD मेरे पास में आ गया, एक एंगल मेरे पास में है, तो मैं ED इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इन ट्राइंगल CDE, ट्राइंगल CD की अगर मैं बात करता हूं तो tan थीटा अप्लाई करता हूं, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ED अपॉन CD। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू ED हमें फाइंड आउट करना है अपॉन CD, अभी हमने निकाला जो B के इक्वल होगा 15। तो ED की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 15/√3,
अब डिवाइड में √3 आ रहा है तो मैं रेशनलाइजेशन करूंगा, तो ईडी की वैल्यू देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, है ना, और ये 3 15 को 5 टाइम कैंसिल कर देगा, तो ईडी क्या आ गया आपके पास में 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो ईडी हमारे पास में आ गया, एडी हमारे पास में ऑलरेडी है, तो जो हाइट है एई वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइट एई जो है वो इक्वल हो जाएगा एडी प्लस डीई के। ठीक है, एडी कितना है 15 प्लस डी कितना है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 की ये बोल रहा है कि यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आ गया 15 इंटू 5 की जगह 1.732, तो 5 को 1.732 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं 10 से या सीधा 5 से ही कर दो ना, चलो 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी 5 3 जा 15 एंड 1 16, 1 कैरी 7 5 जा 35 एंड 1 36, 3 कैरी 5 1 जा 5 और 3 8, ये आ जाएगा 8.660। इसमें 15 आपको ऐड करना है तो ये आ गया 23.660 मीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। A juice seller was serving his customer using glasses as shown in the figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5.6 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ हो जाएगी, मींस 56 का हाफ कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर। But the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass। तो ये जो बॉटम है वो हेमिस्फेयर है, ठीक है, होटल्स वगैरह में देखते हैं ना अपने जो दाल लेके आते हैं बाल्टी में, वो इसी टाइप की तो होती है, नीचे से देखना खोखली होगी बिल्कुल, ताकि उसमें जो क्वांटिटी है वो कम आए। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ग्लास की ये टोटल आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एपेरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ये बोल रहा है कि एक तो जो हमें क्वांटिटी दिख रही है या कैपेसिटी दिख रही है वो फाइंड आउट करो और एक्चुअल फाइंड आउट करो। तो एक्चुअल तो क्या होगी, जो टोटल सिलिंड्रिकल वॉल्यूम होगा उसमें से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मैं अगर हटा दूंगा तो हमारे पास में एक्चुअल आ गया। बट हमें दिख क्या रहा है, ये एक पूरा हेमिस्फेयर ग्लास दिखेगा, आई बात समझ में। तो जो एपेरेंट है, एपेरेंट कैपेसिटी वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास के। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है ग्लास सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.8, 2.8 इंटू एच कितना है हाइट 10 आपको गिवन है, तो ये पॉइंट हटाओगे यहाँ 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे ये 10 आ गया, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स आपके पास में क्या आ जाएगा 28 इंटू 4 इंटू 22, तो 28 इंटू अगर 4 करोगे आप 28 इंटू 8 कर लो पहले तो, है ना, तो मैं यहाँ पे देखो 28 इंटू 8 करता हूँ तो 280 में से आप 56 घटा दो ना, 280 में से अगर मैं 60 घटाता हूँ तो मेरे पास 220 बचता है, और 220 में 4 ऐड करूंगा तो 224 आ गया ये, इंटू मुझे 11 करना है और डिवाइड बाय 10 करना है, तो 224 इंटू 11 करता हूँ तो ये आ जाएगा 4642, डिवाइड बाय 10 करूंगा तो ये आएगा 246.4 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गई। एक होनी इतनी चाहिए है ना, एपेरेंट ये है, बट एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, एक्चुअल कैपेसिटी किसके इक्वल होगी, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से मैं हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मैं हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो है पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मैं यहाँ पे अलग से निकाल लेता हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो है वो किसके इक्वल होगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8। ठीक है, एक पॉइंट हटाऊंगा ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, 7 से ये 28 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, है ना, और कुछ कैंसिल हो रहा है कि 28 3 से कैंसिल नहीं होता है, तो ये आपके पास में आ जाएगा देखो 28 इंटू 28
इंटू 4 इंटू 22 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 10, ये आपको करना है। देखो 44 इंटू 28 इंटू 28, ओके, इंटू में क्या आएगा 4 और डिवाइड में आएगा 30। इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में आपको 246.4 में से इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, एक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगी इस क्लास की। ओके, तो एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो नो डाउट इससे तो कम ही आएगी, ये ध्यान रखना, बिकॉज इसमें से ये वाली क्वांटिटी जो है वो सब्ट्रैक्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करने ना मल्टीप्लाई करना है, कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हो। मेथड आपको मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से जो सेक्शन डी था इस पेपर कोड का वो हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, और ये लास्ट वीडियो है जो मैथ स्टैंडर्ड के पेपर था उसका। अब जो पेपर बचे हैं वो हमारे पास में मैथ्स बेसिक के पेपर बचे हैं, उनको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।